Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. A very good morning to you all. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our fifth lecture of English for class 4th. This is your today's diary, students. English, यूनिट नंबर 7+8 फ्रॉम नोटबुक रिवीजन। तो इसके बच्चों रिवीजन रहती थी हमारी, हमने वो करनी है। आज मैं आपको इसके रिवीजन करवाऊंगी, प्लस रीडिंग जो हम करेंगे वो वाली हो जाएगी। और इसका होमवर्क है पेज नंबर 7 पे, वो करना है। प्लस हमारा आज पास्ट इंडेफिनेट का आज हमने वो रिवीजन करनी है। आज काफ़ी काम करने वाला, और मेरा गला शदीद किस्म का ख़राब है, मेरी आवाज़ भी काफ़ी डिस्टर्ब करेगी आप लोगों को, बट सो सॉरी फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये आपकी वर्कशीट है आज की। तो इसमें आपने जस्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल्स जो अपने वो मेंशन करने हैं। पास्ट पार्टिसिपल होती है हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आपने जितने भी इसके जो पास्ट पार्टिसिपल है वो लिखते हैं, जैसे बी है, वॉज, और इसकी थर्ड होती है बीन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगेन, बिगन। मतलब उसकी जो थर्ड है जस्ट आपने वो लिखनी है, सेकंड वाली फॉर्म आपने इसकी मेंशन नहीं करनी। अब हम लोग आते हैं अपनी रिवीजन की तरफ, यूनिट नंबर 7 की। क्योंकि बच्चों इस बार आपके जो है नोट्स आप लोगों को नहीं मिले रिटर्न, क्योंकि हमारा नोटबुक्स पे काम कंप्लीट था। इस वजह से नोट्स ना होने की वजह से मुझे अपना जो रिटर्न वर्क है प्रीवियस, मतलब जो हमारे पास एक सैम्पल होता है वो मेरे पास था, तो उसकी मैंने पिक्चर जो है वो लगा दी है। तो इसी से हम लोग काम चला लेते हैं, क्योंकि खैर छोड़ो जो भी है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बिम्यूज्ड, चकराया हुआ, कंफ्यूज्ड। ग्रबी, मैला कुचैला, कवर्ड विद डर्ट। ट्रैम्प, भिखारी, अ बेगर। वेरी, थका हुआ, टायर्ड। स्कॉचिंग, नहायत गर्म, झुलसाता हुआ, वेरी हॉट। तो बच्चों आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालें, और साथ साथ चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें इसके, ठीक है। और चाहे मैंने आपका काम चेक किया हुआ है, मैंने आपका काम बहुत तेज़ी में, बहुत जल्दी में चेक किया था, तो माइट पॉसिबल कि उसमें कोई मिस्टेक्स हो, और लाजमी होंगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से मैंने काम, हमारा जस्ट लास्ट वीक में हमने एक वीक में अपना काम कंप्लीट किया, उसी में चेकिंग और सब कुछ हुआ है। तो ये पिक्चर मैंने स्पेशली इसके लिए दिया कि ताकि आप लोग देख के अपनी मिस्टेक्स जो है वो खुद से ठीक कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज इट दैट पीपल मार्वल्ड एट अबाउट डीएनपी? Who gave DNP a haircut? People marveled at DNP's name, and one of the assistant barber gave DNP a haircut. Why did DNP grow a beard? Because he thought that people would think more highly of him if he did so. तो बच्चों इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को स्टॉप करके इसको आप चेक कर सकते हो। अब मैं तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी जो है रिकॉर्डिंग चल रही है, तो टाइम शॉर्ट होता है इस पर। तो आप लोग स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपकी मर्जी ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द वे मिस्टर समी स्पोक? मिस्टर समी's way of speaking was strange because he spoke a broken English. सॉरी बच्चों, आई जस्ट कांट हेल्प इट। बोलने में काफ़ी मुझे इशू हो रहा है, लेकिन यू हैव टू बियर, सॉरी फॉर दैट। Why did DNP argue with Mr. Sami? Because he had asked for his beard to be trimmed, but the assistant barber had shaved it off. वो कह रहे हैं कि उसने जो है उसके साथ आर्ग्यू क्यों किया, उसने उसके साथ बहस क्यों की? बिकॉज ही हैज़ आस्क्ड फॉर हिज बियर्ड टू बी ट्रिम, उसने अपनी जो बियर्ड है उसको ट्रिम करने के लिए कहा था। लेकिन बच्चों इसमें ई नहीं आएगा, ठीक है, ई को कट कर लीजिएगा, BAARD। उसने जो है अपनी बाल जो उसको ट्रिम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने जो है उसकी जो बियर्ड है उसको शेव कर दिया था, इस वजह से उसने जो है बहस की थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाउ डिड द लेडी एट द बस स्टॉप मेक DNP फील हैप्पी? द लेडी एट बस स्टॉप मेड DNP फील हैप्पी बिकॉज शी कॉल्ड हिम यंग मैन व्हेन शी आस्क्ड हिम व्हाट टाइम इट वाज। ये आपके वर्ड सेंटेंसेस हैं, और ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में एक सेक्शन के जो है गलत चले गए थे वर्ड सेंटेंसेस, तो इसकी वजह से मैंने आपको दोबारा रिपीट करवाए थे, तो मैं दोबारा बता रही हूँ इस पर यहाँ पे भी
insisted. She insisted on going there. I preferred to work alone. Marveled. Everyone marveled at her courage. Style. What is your hairstyle? Favorite hairstyle? Removed. Tom carefully removed the bandage. तो ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 7 कंप्लीट. अब हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 8 पे. ये हमारा है यूनिट नंबर 8. ओके. Fertile. Fertile, जरखेज, able to produce. Lunatics, पागल, दीवाना, crazy. Method, तरीका, away. Stupid, बेवकूफ, silly. Penknife, जेबी चाकू, pocket knife. तो ये हमारे हो गए वर्ड्स पे. क्वेश्चन इसका वर्ड सेंटेंसेस कर लेते हैं पहले हम लोग. In peace, the villagers lived in peace. Dangerous. Scorpion is a dangerous insect. Far away from. Our village is far away from city. Method. Our method of studying is very effective. Moist. Moist होता है बच्चों नमी. ठीक है, नमी होना किसी चीज़ में. The ground was moist after light rain. तो क्वेश्चन नंबर 1. Did the villagers had any enemies? क्या जो देहाती थे, जो गांव वाले लोग थे, उनके कोई दुश्मन थे? द विलेजर्स वर हैप्पी एंड वेल्दी. वो बहुत अमीर थे और बहुत खुश थे. दे हैड नो एनिमीज एंड लिव पीसफुली. उनके कोई भी दुश्मन ना थे और वो बहुत अमन से रहते थे. देयर वॉज द न्यू रोड. वेयर वॉज द न्यू रोड गोइंग टू बी बिल्ट? जो नई सड़क थी वो कहाँ बनने वाली थी? द न्यू रोड वुड गो थ्रू सम ऑफ द विलेजर्स बेस्ट फील्ड एंड फील्ड्स वुड बी डिस्ट्रॉयड. वो जो है उनके कुछ बेहतरीन खेतों में से गुजरेगी, जिसकी वजह से वो खेत जो है तबाह हो जाएंगे. What were the men doing with the rope? जो आदमी थे वो क्या कर रहे थे रोप के साथ एंड द कप, और कप के साथ. द विलेजर्स वर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर विद द रोप एंड अ कप. What were the villagers doing with penknives? The villagers were cutting down trees with penknives. What answer did villagers always give to townsfolk about their methods? The villagers said, जो देहाती थे वो कहते थे that their methods were slow, कि उनकी जो तरीका है वो सुस्त है, but they always worked, लेकिन वो हमेशा काम करता है. तो बच्चों ये हो गया हमारी आज की यूनिट नंबर 7 और 8 की. तो अब हम लोग चलते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट की तरफ. आइए ज़रा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, छोटी है, अलिफ और बड़ी वगैरह आते हैं. उसके बनाने का तरीका क्या है? सादा जुमलों में फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है. मनफी और सवालिया फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो डिड है वो यूज़ होता है, और इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेगेटिव में जब हम लोग डिड यूज़ कर देंगे तो उसके साथ क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. तो फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आ गया हमारा आपकी सेंटेंस में की. तो बच्चों यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एक पिक्चर जो है वो सेव की हुई थी. एक ऐसे काम को जो है ये जाहिर करता है जो पास्ट में मतलब गुजरे हुए वक्त पे हुआ हो. ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म हो गए. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जैसे आप लोग कहते हो कि मैं मरी गया, मैं इस्लामाबाद गया, मतलब वो आप लोग गए और बात ख़त्म हो गई. बात थी पास्ट की, गुजर गया पास्ट, बात ख़त्म. तो ऐसी चीज़ जो कि आपके पास्ट में की हुई हो और उसके बारे में जिक्र हो तो वो क्या कहलाता है? आपका पास्ट टेंस या पास्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हम लोग रीडिंग. तो पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं. वो फुटबॉल खेलता था. ही प्लेड फुटबॉल. वो चाय बनाती थी. शी मेड टी. तुम आइसक्रीम खाई. यू एट आइसक्रीम. मैंने एक सांप देखा. आई सॉ अ स्नेक. वो कहानियाँ सुनाते थे. दे डिड. दे टोल्ड स्टोरीज. वो मदद करता था. ही हेल्प्ड. हमने खिलौने तोड़े. वी ब्रोक टॉयज.
वो फुटबॉल कहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब वही बात देख ले कि जब नहीं आएगा तो आ जाएगा नहीं वाली जो सेंटेंसेस है उसमें आ जाएगा हमारा क्या, सॉरी, ठीक है। अब जो है डिड आ जाएगा और डिड जैसे ही आएगा उसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। लेकिन हमारा सिंपल सेंटेंसेस है जैसे क्या वाले और नहीं वाले नहीं है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है हमारा, सॉरी ये सिंपल है, ठीक है। इसमें मतलब तुमने आइसक्रीम खाई, मैंने एक सांप देखा, वो कहानियाँ सुनाते थे वगैरह, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब नेगेटिव और इंटरगेटिव आ जाएंगे तो हम लोग उसमें डिड यूज़ करेंगे और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ होती है। तुमने आइसक्रीम नहीं खाई, आई डिड नॉट, सॉरी यू डिड नॉट ईट आइसक्रीम, मैंने सांप नहीं देखा, आई डिड नॉट सी अ स्नेक, वो कहानियाँ नहीं सुनाते थे, दे डिड नॉट टेल स्टोरीज, वो मदद नहीं करता था, ही डिड नॉट हेल्प, हम खिलौने नहीं तोड़ते, वी डिड नॉट ब्रेक टॉयज। क्या वो फुटबॉल खेलता था, डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या वो चाय बनाती थी, डिड शी मेक टी, क्या तुमने आइसक्रीम खाई, डिड यू ईट आइसक्रीम, क्या मैंने एग्जाम देखा, डिड आई ईट स्नेक, क्या वो कहानियाँ सुनाते थे, डिड दे टेल स्टोरीज, क्या वो मदद करता था, डिड ही हेल्प, क्या हमने खिलौने तोड़े, डिड वी ब्रेक टॉयज। तो सॉरी बच्चों, मैं आप लोग को इतना डीपली नहीं करवा सकी इस बार। लास्ट टाइम प्रेजेंट टेंस मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया था और इस बार बस कुछ तबीयत अपसेट थी काफ़ी, इस वजह से बस मैं थोड़ा काम नहीं कर पाई इस चीज़ पे। तो आप लोग फ़िलहाल ये वाला करना और इंशाल्लाह स्कूल में आप लोग जब भी मिलेंगे तब मैं आपको बोर्ड पे भी अच्छे से समझाऊंगी। अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज 85 एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 8 द वॉइस विलेजर्स। स्टार्ट तो किया हुआ है, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। दे वर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर, वो दरिया में से पानी जो है निकाल रहे थे, रिप्लाइड अ मैन, एक आदमी निकाल रहे हैं, रिप्लाइड अ मैन, एक आदमी ने जवाब दिया, स्टैंडिंग जो कि खड़ा था, क्लोज बाय नज़दीक ही, विद अ कप एक कप के साथ, आस्क्ड द टाउन मैन जो है कस्बे वाले आदमी ने पूछा, ओ यस सो हाँ, रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया, बट इट विल टेक आवर्स टू गेट बकेट फुल, कह रहे कि बाल्टी भर पानी निकालने के लिए इसमें तो घंटों लग जाएंगे, इसमें तो घंटों लग जाएंगे बाल्टी भर पानी निकालने के लिए, सेड द टाउन्समैन, कस्बे वाले आदमी ने कहा, यस हाँ, सेड द मैन, आदमी ने कहा, इट इज़ स्लो, ये सुस्त रफ्तार है, बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस, लेकिन हम हमेशा दरिया में से पानी इसी तरीके से निकालते हैं, इट्स अ स्लो वे, ये सुस्त तरीका है, बट इट ऑलवेज वर्क्स, ले हमेशा काम करता है। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, कस्बे वाला आदमी जो था बहुत ज़्यादा हैरान था, इंडीड बेशक वो बहुत ज़्यादा हैरान था, ही स्क्रैच्ड उसने खुजाया, हिज चिन उसने अपनी थोड़ी खुजाई, एंड सेड और कहा टू हिमसेल्फ अपने आप से, दिस पीपल आर बैड, ये सब लोग पागल है। वेन ही गोट बैक टू द टाउन, जब वो वापस कस्बे में पहुंचा, ही टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपने तब दोस्तों को बताया अबाउट जो कुछ भी ही हैड सीन उसने देखा था इन द विलेज, गाँव में, दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसे और बहुत ज़्यादा हंसे। बच्चों मैं काफ़ी तेज़ तेज़ करवा रही हूँ आप लोग का रीडिंग, तो आप लोग जो है इसको बार बार रिपीट करके सुन सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए वन और टू ऑफ द मैन्स फ्रेंड्स जस्ट कुड नॉट बिलीव, उस आदमी के जो एक दो दोस्त थे वो बिल्कुल यकीन ना कर सके, दैट पीपल कुड बी सो स्टूपिड, कि लोग जो है इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू ऑफ देम उनमें से दो सेट ऑफ रवाना हुए टू द विलेज, गाँव की तरफ, टू सी देखने के लिए, फॉर देमसेल्व्स खुद से, When they arrived, जब वो पहुँचे एट द विलेज गाँव में, दे फाउंड अ ह्यूज क्राउड, उन्हें एक बहुत बड़ा हजूम नजर आया, ह्यूज बड़ा क्राउड हजूम फाउंड मिला,
उन्हें एक बहुत बड़ा हजूम मिला ऑफ पीपल, लोगों का, स्टैंडिंग, जो कि खड़े थे, राउंड अ टॉल ट्री, एक लंबे दरख्त के सामने के गिर्द, अराउंड गिर्द टॉल लंबे ट्री दरख्त, द ट्रंक तना ऑफ द ट्री, उस दरख्त का, वॉज नियरली 2 मीटर्स वाइड, तकरीबन 2 मीटर चौड़ा था। 2 men वर बिजली वर्किंग, 2 आदमी बहुत मसरूफियत से काम कर रहे थे ऑन द ट्रंक, तने पर। ईच हैड अ स्मॉल पेन नाइफ, हर एक पास छोटा जो है चाकू था, जेबी चाकू था, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड वॉज कटिंग द वुड, और लकड़ी काट रहे थे। दे वर वर्किंग सो हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, दैट ऑल द स्वेट वॉज पोरिंग, कि जो पसीना था वो बह रहा था, ऑफ देयर फोरहेड्स, उनके माथे से। वट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, आस्क वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने कहा, फ्रॉम द टाउन, कस्बे के एक आदमी ने कहा, वाई, क्यों, दे आर कटिंग डाउन द ट्री, वो दरख्त काट रहे हैं, रिप्लाइड वन ऑफ द विलेजर्स, उनमें से एक गांव वाले ने जवाब दिया, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, पेन नाइफ्स, चाकू के साथ, विथ पेन नाइफ्स, चाकू के साथ, आस्क द टाउन मैन, कस्बे के आदमी ने कहा, यस, हाँ, सेड अ विलेजर इन द क्राउड, और हजूम में से एक जो देहाती है, जो गांव वाला है, उसने कहा कि हाँ, वी ऑलवेज कट ट्रीज डाउन विथ पेन, हम हमेशा जो है, जो दरख्त है वो अपने चाकू से ही काटते हैं, जेबी चाकू से। अब वो बड़ा हैरान परेशान था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बट इट विल टेक अ ईयर और 2, लेकिन ये तो 1 साल या 2 साल लगेंगे इसमें, लेकिन इसमें तो 1 या 2 साल लग जाएंगे, सेड द टाउन्समैन, कस्बे वाले आदमी ने कहा। यस, हाँ, रिप्लाइड द विलेजर, देहाती ने जवाब दिया, इट इज़ स्लो, ये सुस्त है, बट इट इज़ गुड मेथड, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है, इट ऑलवेज वर्क्स, ये हमेशा काम करता है। द मैन फ्रॉम द टाउन, कस्बे वाले जो आदमी है, वो क्वाइट एस्टोनिश्ड, बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा थे, बिल्कुल हैरत ज़दा थे, क्वाइट बिल्कुल, एस्टोनिश्ड हैरत ज़दा थे। दे वेंट बैक, वो वापस गए टू द टाउन, कस्बे में, द स्टोरीज अबाउट द विलेजर्स, और जो कहानियाँ थी देहाती के बारे में, देहात गांव वाले लोगों के बारे में, एंड देयर ऑल बिहेवियर, और उनके अजीब रवैये के बारे में, ओड, अजीब, बिहेवियर, रवैये के बारे में, स्प्रेड, फैलने लगी, लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह। कह रहे कि जो गांव वालों की जो कहानियाँ हैं, उनके अजीब रवैये जो है वो जंगल की आग की तरह फैलने लगे। दोज पीपल आर क्वाइट मैड, वो लोग बिल्कुल पागल हैं, द टाउन फोक सेड, कस्बे के आदमी ने कहा। द न्यूज़ इवन रीच्ड, जबकि ये जो खबर है वो पहुंची द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। वट ऑल दिस अबाउट, ये सब क्या है, ही आस्क्ड, उससे पूछा। आर द विलेजर्स रियली मैड, क्या वो लोग जो है बिल्कुल पागल है, क्या वो लोग वाकई पागल है। यस, हाँ, इंडीड, वाकई, दे आर, वो है, वाकई वो है, रिप्लाइड द चीफ क्लर्क ने जवाब दिया। दे टेक वाटर आउट ऑफ द रिवर विद अ कप, वो दरिया में से पानी एक कप से निकालते हैं, एंड दे कट डाउन ट्रीज, और वो दरख्त काटते हैं, विद पेन नाइफ्स, जेबी चाकू से। दे आर क्वाइट क्रेजी, वो बिल्कुल पागल है। आर दे डेंजरस, क्या वो ख़तरनाक है, आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पूछा, नर्वसली, घबराते हुए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रिप्लाइड द क्लर्क ने जवाब दिया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट जो है कंप्लीट कर लेंगे, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।